क्या आप जानते हैं कि आपके बटुए में रखा 100 रुपए का नोट असल में अमेरिका के इशारे पर नाचता है? रूस और यूक्रेन आपस में लड़ते हैं, लेकिन तबाही दुनिया की इकोनॉमी की होती है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, लेकिन आम आदमी की जेब खाली होती है। क्यों? क्योंकि इन सब के पीछे काम कर रहा है दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल चक्रव्यूह, जिसे हम द यूएस डॉलर कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे यूरोप के छोटे से गांव के चांदी के सिक्के ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपना गुलाम बना दिया। आज हम जानेंगे डॉलर की वो डार्क हिस्ट्री जो अमेरिका आपसे छुपाना चाहता है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से 500 साल पहले, साल 1519। आज के चेक गणराज्य के एक छोटे से हिस्से में एक जगह थी, जोआचिम स्थल। यहाँ चांदी की एक बहुत बड़ी खदान मिली। उस समय के राजाओं ने इस चांदी से सिक्के ढलवाए। चूंकि जगह का नाम जोआचिम स्थल था, इसीलिए इन सिक्कों को नाम मिला जोआचिम स्थलर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं ना, कितना मुश्किल है इसे बोलना, जोआचिम स्थलर। यही तकलीफ उस समय रहने वाले लोगों को होने लगी। फिर उन लोगों ने ही इसे छोटा कर थेलर बोलना शुरू किया। सिक्का इतना शुद्ध और वजनी था कि पूरे यूरोप के व्यापारी इस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। पर वक्त बदला। स्पेन की सल्तनत ने इसी थेलर की नकल करके अपनी चांदी के सिक्के बनाए, जिन्हें दुनिया ने कहा स्पेनिश डॉलर। जब अंग्रेज अमेरिका पहुंचे तो वहां कोई अपनी करेंसी नहीं थी। वहां स्पेनिश डॉलर ही सबसे ज्यादा चलता था। फिर आता है साल 1792। अमेरिका को अंग्रेजों से आजादी मिल चुकी थी। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, देश की करेंसी क्या होगी। अमेरिकी संसद ने पास किया क्वाइनेज एक्ट 1792। उन्होंने तय किया कि वे अंग्रेज के पाउंड को लात मारेंगे और जनता में मशहूर स्पेनिश डॉलर के नाम पर अपनी खुद की आधिकारिक करेंसी बनाएंगे, जिसे नाम दिया गया द यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि शुरुआत में डॉलर कोई कागज का नोट नहीं था, बल्कि शुद्ध चांदी और सोने का सिक्का होता था। लेकिन साल 1861 में अमेरिका में एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को सेना के लिए हथियार, बारूद और रसद खरीदनी थी, लेकिन सरकारी खजाने में सोना और चांदी खत्म हो चुके थे। इस संकट से निकलने के लिए लिंकन सरकार ने एक बड़ा जुआ खेला। उन्होंने बिना किसी सोने या चांदी के बैकअप के सीधे कागज के नोट छापने के आदेश दे दिया। इन नोटों के पीछे के हिस्से पर हरे रंग की इंक का इस्तेमाल किया गया था, ताकि कोई इनकी नकल न कर सके। यहीं से अमेरिकी डॉलर को उसका सबसे मशहूर निकनेम मिला, ग्रीनबैक्स। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इस कदम ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखा दिया। लोगों को समझ आ गया कि अगर सरकार पर भरोसा हो तो कागज के टुकड़े से भी दुनिया चलाई जा सकती है। लेकिन अभी भी डॉलर सिर्फ अमेरिका के अंदर राजा था। पूरी दुनिया का बादशाह बनना अभी बाकी था, और यही मौका दिया दुनिया के सबसे बड़े खूनी युद्ध ने। साल 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरे यूरोप, ब्रिटेन और जापान की अर्थव्यवस्था को मटिया मेट कर दिया था। इन देशों के पास अपनी फैक्ट्रियां चलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। लेकिन इन पूरी तबाही में एक देश ऐसा था जो लगातार अमीर हो रहा था, वह था अमेरिका। अमेरिका ने युद्ध में सीधे कूदने से पहले यूरोपीय देशों को दबाकर हथियार बेचे, और हथियार के बदले अमेरिका ने कागज की करेंसी नहीं ली, उसने मांगा शुद्ध सोना। नतीजा यह हुआ, युद्ध खत्म होते होते दुनिया का करीब 70 से 80% सोना अकेले अमेरिका की तिजोरियों में बंद हो चुका था। अब दुनिया को दोबारा खड़ा करने के लिए एक नई आर्थिक व्यवस्था की जरूरत थी। साल 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में 44 देशों के बड़े बड़े अर्थशास्त्री इकट्ठा हुए। इस ऐतिहासिक बैठक को कहा गया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। वहां सभी देशों ने कहा, हमारे पास तो व्यापार करने के लिए सोना ही नहीं बचा है, हम इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करें। तब अमेरिका ने अपनी चाल चली। अमेरिका ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारे पास दुनिया का सारा सोना है, आप सब अपनी अपनी करेंसी को हमारे डॉलर से लिंक कर दो, और हम दुनिया को गारंटी देते हैं कि आप जब चाहें हमसे $35 देकर 1 आउंस सोना ले सकते हैं। यानी डॉलर सीधे सोना का रिप्लेसमेंट बन गया। इसी कॉन्फ्रेंस से जन्म हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक, और इसी दिन अमेरिकी डॉलर आधिकारिक तौर पर दुनिया की ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1960 के दशक में अमेरिका एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा, वियतनाम युद्ध। इस युद्ध में अमेरिका के अमेरिकी डॉलर पानी की तरफ भरे थे।
पैसे कम पड़े तो अमेरिका ने चालाकी की। उसने ब्रेटन वुड्स के नियमों को ताक पर रखकर बिना बैकअप के गुपचुप तरीके से अरबों डॉलर छापने शुरू कर दिए। जल्द ही फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों को इस बात की भनक लग गई। उन्हें शक हुआ कि अमेरिका के पास उतना सोना है ही नहीं जितने उसने डॉलर बाजार में उतार दिए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने तुरंत अपने जहाजों में डॉलर भरकर अमेरिका भेजे और कहा, हमें हमारे डॉलर के बदले अपना सोना वापस चाहिए। अमेरिका के पैरों के तले जमीन खिसक गई। अगर सभी देश सोना मांगने आ जाते तो अमेरिका दिवालिया हो जाता। तब इतिहास में वो दिन आया जिसने पूरी दुनिया के साथ सबसे बड़ा मजाक किया। 15 अगस्त 1971 अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन अचानक टीवी पर लाइव आए। उन्होंने बिना किसी देश से पूछे एक तरफा घोषणा कर दी कि अब से अमेरिका डॉलर के बदले सोना की गारंटी को सस्पेंड करता है। इस इतिहास में निक्सन शॉक कहा जाता है। एक झटके में दुनिया भर के देशों के पास जो डॉलर रखे थे वो सिर्फ रद्दी कागज के टुकड़े बनकर रह गए, क्योंकि अब उनके पीछे कोई सोना नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि जब डॉलर के पीछे सोना नहीं था तो दुनिया ने इसे लात क्यों नहीं मारी? इसके पीछे था अमेरिका का अगला सबसे खतरनाक प्लान। सोने के साथ छूटने के बाद डॉलर डूबने वाला था। तभी अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब के साथ एक सीक्रेट डील जिसे पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कहा जाता है। अमेरिका ने सऊदी के राजा से कहा, हम आपकी और आपके तेल के कुओं की रक्षा अपनी आधुनिक सेना और हथियारों से करेंगे। बदले में आपको बस एक काम करना होगा। दुनिया का कोई भी देश अगर आपसे तेल खरीदेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर ही स्वीकार करेंगे। सऊदी अरब मान गया। इसके बाद ओपेक के बाकी देशों ने भी यही नियम अपना लिया। सोचिए, दुनिया के हर देश को अपनी फैक्ट्रियां, गाड़ियां और ट्रेनें चलाने के लिए तेल की जरूरत थी और तेल खरीदने के लिए उन्हें चाहिए था डॉलर। यानी डॉलर अब सोने से नहीं बल्कि काले सोने से सुरक्षित हो चुका था। अगर आपको तेल चाहिए तो आपको अपनी तिजोरी में डॉलर रखना ही पड़ेगा। इसी खेल को कहते हैं द पेट्रो डॉलर हेज मनी। अब बात करते हैं हमारे प्यारे देश भारत की। आपने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई बार यह मैसेज देखा होगा कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब $1 की कीमत ₹1 के बराबर थी। आज इस वीडियो में यह सच जान लीजिए, यह पूरी तरह से अफवाह और झूठ है। असल में 1947 में भारतीय करेंसी डॉलर से नहीं बल्कि ब्रिटिश पाउंड से लिंक थी। उस समय 1 पाउंड की कीमत करीब ₹13.33 थी और अगर उस हिसाब से डॉलर की गणना करें तो 1947 में $1 की कीमत लगभग ₹3.03 थी। तो फिर रुपया आज 94 से 95 के पार कैसे पहुंच गया? इसकी मुख्य वजह है भारत का लगातार बढ़ता आयात। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, जिसके लिए हमें अरबों डॉलर चुकाने पड़ते हैं। जब बाजार में डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये की सप्लाई ज्यादा होती है तो रुपया कमजोर होता जाता है। 1966 और 1991 के आर्थिक संकटों के दौरान भारत सरकार को खुद रुपये की वैल्यू को घटाना पड़ा था ताकि देश का एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि इस दुनिया में किसी भी साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए नहीं उगता। कभी रोमन साम्राज्य का सिक्का चलता था, कभी ब्रिटिश पाउंड का राज था और आज डॉलर का है। लेकिन अब हवाएं बदल रही है। आज दुनिया भर में डी-डॉलराइजेशन यानी डॉलर से पीछा छुड़ाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। भारत अब रूस और यूएई के साथ रुपये और दिरहम में तेल खरीद रहा है। चीन अपनी मुद्रा युआन को बढ़ावा दे रहा है और ब्रिक्स देश मिलकर अपनी एक नई कॉमन करेंसी बनाने पर विचार कर रहे हैं। क्या अमेरिका अपनी इस ताकत को इतनी आसानी से छोड़ देगा या फिर डॉलर को बचाने के लिए दुनिया में एक और बहुत बड़ा युद्ध देखने को मिलेगा? यह तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, अगर आपको डॉलर के इतिहास की यह गहरी रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या भारतीय रुपया कभी डॉलर की जगह ले पाएगा। ऐसे ही और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।